जय जगन्नाथ। आपनो मन को समस्तों को मोर शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। मंच पर विराजमान साई शिक्षा समूह के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिल्पी साहू जी, मंच पर विराजमान वरिष्ठ प्राचार्य श्री नीलकंठ पानीगिरी जी, इस समारोह में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों, सम्मानित अतिथिगण, अध्यापक, अध्यापिकाएं, विद्यार्थीगण, देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, आज साइमन मॉडल यूनाइटेड नेशन के 12वें संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी युवाओं के बीच उपस्थित होकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। यह मेरी खुशकिस्मती है जिसमें दुनिया भर से 1000 से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित करने का मौका मिला। तो आज के इस अवसर पर जिस व्यक्तित्व की सोच स्वर्गीय विजय साहू, जिनकी सोच के कारण आज ये कार्यक्रम पूरे दुनिया भर के स्टूडेंट यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि किसी भी नेशन, सोसाइटी या कंट्री को आगे बढ़ना तो वहाँ के लोगों की सोच पर डिपेंड करता है। तो मैं आज ऐसे शिक्षाविद डॉक्टर विजय साहू को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिनकी सोच के कारण ईस्टर्न इंडिया में इस तरह का यूनाइटेड जनरल असेंबली का कार्यक्रम आयोजित हुई है। यह खुशी की बात है कि साइमन सम्मेलन जो अब अपने 12वें वर्ष में है, प्रतिनिधियों के लिए एक उत्कृष्ट और समृद्ध सम्मेलन के रूप में विकसित हुई है। मैं साई एडिशन ग्रुप के इस सम्मेलन को नियमित और सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बधाई देता हूँ। इस सम्मेलन में देश और विदेश से आए सभी प्रतिनिधियों को मैं इस जगन्नाथ महाप्रभु की धरती, पवित्र धरती में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मॉडल यूनाइटेड नेशन सम्मेलन एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि यहाँ हर साल हजारों छात्रों को शामिल करता है, जिससे उन्हें यूएनए के सिद्धांतों और इसके कामकाज के बारे में अधिक जानने में मदद मिलती है। उन्हें वर्तमान विश्व मुद्दों और विश्व राजनीति में गहरी समझ विकसित करने का मौका मिलता है। संयुक्त राष्ट्र लगभग 8 दशकों के प्रगति, शांति और सुरक्षा का निरंतर सतर्क प्रहरी रहा। यह संवाद के महत्व, सहयोग की आवश्यकता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को समझता है। एक जुनून और विश्वास को विकसित करता है, ताकि हम दुनिया के एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और हमें करना भी चाहिए, जहां मानवाधिकारों और कानून के शासन का सम्मान किया जाता है और हम वैश्विक संस्कृति की विविधता को पहचानते हुए उसका आनंद लेते हैं। हम अनेक परंपराओं और विश्वासों वाला देश है और वर्षों से हमने यह दिखा दिया कि अनेकता में हमारी शक्ति है। हमारे उद्भव और अनुभव में भारी अंतर होने के बावजूद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, स्वतंत्रता और लोकतंत्र ही शांति और समृद्धि के सर्वाधिक आधार है और पूरी दुनिया भी यही चाहती है। भले ही उनकी संस्कृति अलग हो या उनका आर्थिक विकास किसी भी स्तर पर हो। यही कारण है कि
हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विश्व को भारत की पेशकश करते हुए भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध है, इसने हम सभी में महान मूल्यों को सम्मानित किया है। हम वे लोग हैं जो हम ब्रह्मसी मैं दिव्य हूँ से वसुदेव कुटुंब एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य तक पहुँचे। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार आपस में जुड़ती जा रही है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के वसुदेव कुटुंब के भारत के दर्शन ने दुनिया को हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु सामूहिक रूप से मिलकर काम करने की आवश्यकता के संबंध में एक स्पष्ट आह्वान किया है। यह विचार की वह कालातीत धारा है जो आधुनिक संदर्भ में वैश्विक एकता और सहयोग को बढ़ावा देती है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हर पहलू में, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा के लिहाज से, व्यवसाय के लिहाज से, तकनीकी और परिस्थितियों के लिहाज से पुनर्व्यवस्थित हो रही है। यह जटिलताओं और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की दुनिया होगी जहां प्रभुत्व और अस्तित्व के लिए लड़ाइयाँ होगी। हमारे प्रतियोगी अब दुनिया में जो देख रहे हैं वह उन लड़ाइयों की शुरुआत है। इस सम्मेलन में प्रतिनिधि महत्वपूर्ण विश्व नेताओं की भूमिका निभाएंगे और ऐसे निर्णय लेंगे जो वैश्विक समुदाय को प्रभावित करेंगे। संकट के बीच शांति वार्ता करना, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी समाधान खोजना और देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना अब आपके हाथों में है। ऐसी नीतियां बनाएं जो केवल वर्तमान वैश्विक संकट के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी टिकाऊ हो। याद रखें, आपको जो दुनिया विरासत में मिलेगी वही है जिसे आप बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोग एक दिन संयुक्त राष्ट्र परिवार में शामिल होंगे, चाहे वह इसके कई संगठनों, एजेंसियों या कार्यक्रमों में से किसी एक में पेशेवर क्षमता में हो या समर्थक या स्वयंसेवक के रूप में। आपकी भागीदारी स्पष्ट रूप से बताती है कि आप संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के महत्व को पहचानते और समझते हैं और आप इसके मूल्यों को अपनाते हैं। जैसे जैसे आपका कैरियर और आपका जीवन आगे बढ़ता है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। उन तरीकों की तलाश जारी रखें जिनसे आप मानव जाति की शांति और समृद्धि के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। चाहे आपका जीवन आपको कहीं भी ले जाए और आप जो भी करें, इस सम्मेलन के माध्यम से हम विशाल मानव परिवार को और निकट लाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लें। आइए हम इस भावना पर भरोसा करें और हमारी नियति आपस में जुड़ी है। एक प्राचीन भारतीय सूक्ति के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कदाचित् दुःख भागवते। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद। आज का दिन हम सब के लिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन कारगिल में हमारे शौर्य और वीरता के प्रतीक हमारे सैनिक ने कारगिल को बचाने के लिए शहीद हुए थे। तो आज के इस दिन में हम सब उन वीर सैनिकों को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद। मैं शाही मॉडल यूनाइटेड नेशन 2024 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं।